हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। बीसीए की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, आज हम लोग कल जैसे हमने ग्रेप वाइन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेप वाइन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, ठीक। इसका क्या मतलब होता है, मतलब कि ग्रेप वाइन क्या था, ये कल हमने बताया था आपको कि ऐसे ऐसे वायर रहती थी, ठीक है, और इसके साथ इंफॉर्मेशन भेजी जाती थी। थोड़ी देर इंफॉर्मेशन यहाँ ट्रेवल करने के बाद, ठीक, यहाँ नीचे आ जाती थी। ठीक, यहाँ से फिर यहाँ ट्रेवल करेगी, फिर या तो इस पे चली जाएगी या फिर नीचे। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन मतलब होता है, ग्रेप मतलब अंगूर, वो ऐसे ऐसे जो उसके गुच्छे टाइप के होते हैं ना, जो उसके क्या होते हैं, गुच्छे टाइप के, वो ऐसे ऐसे होते थे, एक दूसरे में लगे होते थे। इसको क्या कहते थे, ग्रेप वाइन कहते थे। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम लोग और देखेंगे कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक, तो ये है कि ग्रेप वाइन जो है, अब ग्रेप वाइन वो फीडबैक मैनेजर को देता है जो कि जनरल कम्युनिकेशन से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जनरल कम्युनिकेशन मतलब जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ना, उससे जो भी चीज की फीडबैक जरूरी है, जो चीज नहीं मिल पाती है, वो कौन प्रोवाइड कराता है, ग्रेप वाइन कराता है। ठीक है, क्योंकि ग्रेप वाइन में मैसेज रुकने का, मैसेज खराब होने का, टूटने का कोई भी डर नहीं होता है। उसमें क्या होता है, उसमें मैसेज पहुंचने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब ग्रेप वाइन जो है वो नॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन से, देखिए क्या लिखा हमने, ग्रेप वाइन ट्रेवल्स फास्टर देन नॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या लिखा हमने, ग्रेप वाइन ट्रेवल फास्टर देन द नॉर्मल कम्युनिकेशन। जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें हम लोग चैनल चुनते हैं, उससे बहुत तेज ग्रेप वाइन के थ्रू जो भी आपके क्या चलते हैं, ग्रेप वाइन के थ्रू आप जो मैसेज सेंड करते हैं वो ज्यादा फास्ट ट्रेवल करते हैं, फास्टर देन नॉर्मल कम्युनिकेशन। नॉर्मल कम्युनिकेशन के हिसाब से ग्रेप वाइन के जो कम्युनिकेशन होते हैं वो ज्यादा फास्टर ट्रेवल करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना नॉर्मल में, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन भेजने का या करने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, वो प्रोसेस कभी कभी क्या होता है, स्लो हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, स्लो हो सकता है। उसमें प्रोसेस में कई ज्यादा स्टेप हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए है और यहाँ पे बी है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। किस में काम कर रहे हैं, ये इनकी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें जो भी कम्युनिकेशन होगा ना, जो यहां से यहां तक फ्लो होगा कम्युनिकेशन, या यहां से यहां तक, उसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब यहां से वहां तक जो भी ट्रेवल होगा, इसका एक प्रोसेस होगा। क्या होगा, ये मान लीजिए लोअर लेवल का एम्प्लॉय है, वो हायर लेवल के एम्प्लॉय है। ठीक है, ये लोअर लेवल हो गया, ये हायर लेवल हो गया। ठीक है, अब यहां से ए से लेके बी तक जब भी बातें पहुंचेंगी, तो इसके बीच में कई लोग होंगे, कई स्टेजेस होंगी। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे है, ए के बाद यहाँ पे सी है, सी के बाद डी, ई, एफ और जी। ठीक, अब ए से सीनियर सी है, तो ए के पास डायरेक्ट बी तक पहुंचने का कोई भी साधन नहीं है, कोई भी जरिया नहीं है। तो वो क्या करेगा, पहले यहाँ पे मैसेज सेंड करेगा। इसको लगेगा कि हाँ मैसेज आगे भेजने लायक है, तो ये आगे भेजेगा, नहीं तो इसका रिप्लाई यही दे देगा। तो मैसेज तो फिर इसका यहां तक पहुंचा ही नहीं ना, और पहुंचेगा तो फिर टाइम लेगा, हर एक स्टेप पे जाएगा। ठीक, तो अब ये क्या है, ये थोड़ा सा स्लो हो गया।
और ग्रे पॉइंट कैसा काम करता है? ग्रे पॉइंट ये काम करेगा कि इसके मैसेज डायरेक्ट यहां पहुंच जाएं। हो सकता है कि इसको अपने किसी भी सीनियर के बारे में कुछ कहना हो कि सीनियर इज नॉट वर्किंग वेल, इज नॉट गुड पर्सन, इज डूइंग समथिंग रॉन्ग फॉर द कंपनी, ठीक है। तो इसके लिए अब इस सीनियर के बारे में कहना है तो इसको क्या करना है? ऐसा मैसेज भेजना है, इस तरीके से भेजना है, इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन से भेजना है, ठीक है, कि इसको ना पता चले। तो उसके लिए हम ग्रे पॉइंट यूज करेंगे, जिसमें क्या होगा, कई तरीके से होगा, कंफ्यूजिंग होगा थोड़ा सा, ठीक है, और वो मैसेज यहां से लेके डायरेक्ट यहां पहुंच जाएगा। अब आइए, जैसे सब लोग क्या होता है, सिक्योरिटी सिस्टम होती है, सिक्योरिटी सिस्टम। अगर आपका जो ग्रे पॉइंट है ना, ग्रे पॉइंट, अगर आपका ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन अच्छे से हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है और बेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से हो रहा है, सही तरीके से और बेस्ट है, तो ये किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को क्या कर सकता है? पेनिट्रेट कर सकता है। पेनिट्रेट मतलब उसमें घुस सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है और अब वहां से आगे बातें पहुंच सकती हैं, ठीक है। द ग्रे पॉइंट कैन पेनिट्रेट द बेस्ट सिक्योरिटी पॉसिबल, ठीक है। अब ग्रे पॉइंट एक चीज और करता है, आप लोग एक चीज सुने होंगे, उसको क्या कहते हैं? अफवाह, ठीक है। अफवाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? र्यूमर्स, ठीक है। तो जो ग्रे पॉइंट है ये र्यूमर फैलाने में, अफवाह फैलाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ये क्या होता है? जैसे कि कैरी करता है ग्रे पॉइंट, ठीक है, कैरीज द र्यूमर्स, ठीक है। ग्रे पॉइंट क्या करता है? देखिए, र्यूमर सब में कैरी होते हैं, पर ग्रे पॉइंट क्या है? ये ज्यादा जल्दी पहुंच जाता है, फास्ट तरीके से पहुंच जाता है, किसी भी सिक्योरिटी को पेनिट्रेट कर सकता है। तो र्यूमर फैलने के चांसेस इससे क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ठीक, अब अगर मान लीजिए किसी के बारे में रूमर फैल गया, तो इसको खत्म कैसे करेंगे? इसके खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम? एग्जैक्ट फैक्ट्स देंगे, ठीक है, एग्जैक्ट फैक्ट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि जो भी अफवाह है वो क्या हो जाए? वो खराब हो जाए, खत्म हो जाए और निष्क्रिय हो जाए, ठीक है। अब आइए, हम कल डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन आप लोग को पढ़ाए थे, आज डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन में क्या पढ़ाएंगे? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। फिर से, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? आप लोग को जैसे पता था, डाउनवर्ड मतलब सीनियर से लेके जूनियर, ठीक है। सीनियर से जब कोई चीज जूनियर पे जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। या इसको कई चीज कह सकते हैं, सीनियर टू जूनियर, देखिए इसको कई चीज कह सकते हैं। पहले कहते हैं सीनियर से लेके जूनियर, ठीक। दूसरा क्या कह सकते हैं? हायर लेवल से लेके लोअर लेवल, ठीक है। या एक चीज और कहते हैं इसको, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। तो ये तीनों का मतलब एक है और इन तीनों का मतलब एक है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जो भी बातें होती हैं उसको सिंपल एक ही शब्द में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ऑर्डर, ठीक है। हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल, सीनियर से जूनियर और सुपीरियर से सबऑर्डिनेट क्या होता है? जो भी चीज हम कहते हैं उसको कहते हैं ऑर्डर देना, ठीक है। और आपका सीनियर कभी भी आपसे क्या नहीं करेगा?
रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, और कोई भी अच्छी बात कहेगा पर वो क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, या आपको वो क्या कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है कोई काम करने के लिए, इनकरेज कर सकता है, आपको कोई प्राइज दे सकता है, ठीक है, या सैलरी बढ़ा सकता है। तो ये सब क्या हो गया हमारा, ये सब एक तरीके से हो गया कि हम अपना ऑर्डर जो है वो जूनियर से फॉलो कराते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किस किस लिए यूज होता है, ठीक है। पहला है टू कम्युनिकेट द पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर, to communicate the policies and the procedure of the company, ठीक है। कंपनी की जो भी पॉलिसी होगी और जो भी प्रोसीजर होगा, काम करने का तरीका जो भी होगा, या फिर क्या होगा, जो भी पॉलिसी होगी वो जूनियर को देने का काम कौन करेगा, सीनियर करेगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, ठीक है, टू गिव स्पेसिफिक जॉब डिटेल। अब कौन व्यक्ति है, क्या काम करेगा, किसकी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, किसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिन भी व्यक्तियों का सिलेक्शन हुआ है वो क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, वो सब कौन बताएगा आपको, सीनियर, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। जॉब डिटेल बताएंगे, और एक चीज और इसमें लिख देता हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंस्ट्रक्शन देंगे, गिविंग इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू जॉब। जॉब के ही क्या मतलब है, गिविंग इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू जॉब, जॉब से जुड़ी हुई इंस्ट्रक्शन देंगे कि उस जॉब को आपको कैसे करना है, क्या करना है, वहां कितनी देर का काम है, क्या काम है, कैसे करना है, ये सब क्या हो जाएगा, सीनियर देगा जूनियर को, ठीक है। अगला क्या है, अगला है टू प्रोवाइड फीडबैक टू द एम्प्लॉय, ठीक है। अब जो भी वर्कर होता है ना, जूनियर, वो अपने काम के बदले क्या चाहता है, फीडबैक चाहता है, ठीक है, या क्या चाहता है, इनकरेजमेंट चाहता है, मोटिवेशन चाहता है, और एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब चीजें वो अपने काम के बदले किससे चाहता है, अपने सीनियर से चाहता है, कौन, जूनियर, कि हम कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारा काम सही हो रहा है कि नहीं, तो हमें इसका फीडबैक मिले, ठीक है, मोटिवेशन मिले कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह काम करना है, ठीक है, और क्या हो जाए, और थोड़ी सी इंकरेज हो जाए हम, ठीक है, कि आप ये काम ठीक है, आप ऐसे नहीं कर पा रहे, ऐसे करिए। तो फीडबैक, इंकरेजमेंट, मोटिवेशन एक्सेट्रा में आप समझ लीजिए एक तरह से इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, एंड मेनी मोर, ठीक है, एंड मेनी मोर। ये सब कौन देगा आपको, ये सब आपके जो भी कौन होंगे, एम्प्लॉयर होंगे, सीनियर होंगे, वो आपको देंगे, ठीक है, कि फीडबैक, इंकरेजमेंट, मोटिवेशन, इंस्ट्रक्शन एंड मेनी मोर। एक चीज और है, मान लीजिए वो आपको क्या दे सकते हैं, आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आपको कौन देगा, सीनियर ही देंगे। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में गुड कम्युनिकेशन हो, क्या हो, गुड कम्युनिकेशन हो, ठीक है, बिटवीन सीनियर एंड जूनियर। तो ये क्या हो जाएगा, बिटवीन सीनियर एंड जूनियर को, इसी को एक शब्द में बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन।
तो अगर ये चीज़ बढ़िया है और बिटवीन सीनियर और जूनियर के बीच में कम्युनिकेशन बढ़िया है, तो इसका मतलब आपकी जो भी कंपनी है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, वो वर्क प्रॉपरली करेगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमें जूनियर को मोटिवेट करना पड़ता है। जूनियर को क्या करना पड़ता है? मोटिवेट। किस लिए? टू वर्क इवन हार्डर। मतलब जितना वो काम कर रहा है, जिस तरह से काम कर रहा है, उससे और अच्छे से काम करे, उससे और ज्यादा मेहनत से काम करे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मोटिवेट करना पड़ता है उसे। कुछ क्या कहते हैं, देखिए, आपसे जब भी काम कराया जाएगा, ज्यादा काम होगा, तो आपको लालच दी जाती है। ठीक है, लालच किस टर्म में होती है? लालच हो जाती है, मान लीजिए, प्राइस के रूप में। ठीक है, इंक्रीज इन सैलरी के रूप में, बोनस के रूप में। ठीक है, तो ये सब क्या है? लालच कह सकते हैं, पर ये कह सकते हैं एक तरह से ये सब क्या काम करेगा? एज अ मोटिवेशन टू वर्क इवन हार्डर। और ये मोटिवेशन आपको कौन देगा? आपके सीनियर ही देंगे, ताकि क्या हो जाए, जूनियर जो है वर्क हार्ड करे। ठीक है, और क्या है, मान लीजिए ऑफिस में कुछ बदलाव हो रहा है, तो उस बदलाव के लिए या कुछ पॉलिसी बदल रही है, या कोई जगह बदल रही है, माहौल बदल रहा है, आपकी शिफ्ट चेंज हो रही है, ये सब की जानकारी आपको कौन देगा? सीनियर। और जैसे ही कोई भी चीज सीनियर से आएगी, तो वो अपने आप क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमने अभी देख लिया कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किस किस लिए काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, बैरियर क्या क्या हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के। ठीक है, हमने एक क्लास में देखा था बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम लोग देखेंगे बैरियर ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब बैरियर क्या क्या होगा? जो भी आपके सीनियर होंगे, देखिए, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन और बैरियर ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन लगभग सेम हो सकता है। आप लोग को लगेगा कि हाँ, ये पहले पढ़ा हुआ है, वो इसलिए है क्योंकि सब इंटर रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंटर रिलेटेड। तो इंटर रिलेटेड होने पे ये होता है कि जब हम आगे की चीजें भी पढ़ते हैं, तो लगभग समस्या वही निकल जाती है, रिजल्ट वही निकल जाता है। तो हमें क्या लगता है कि ये तो पढ़ा हुआ चीज फिर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ पे नजरिया बदल जाएगा देखने का। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? होल कम्युनिकेशन का बैरियर। ठीक है, अब उसमें से क्या है, कुछ बैरियर निकलेंगे जो किसमें जाएगा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के बैरियर में। ठीक है, इसमें पहला क्या है? पहला हमारा ये है कि द रिलेशन बिटवीन सीनियर एंड जूनियर शुड बी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी चीज क्या? रिलेशन जो है ना सीनियर और जूनियर का, वो अच्छा रहे। ठीक है, अगर ये अच्छा है तो इसका मतलब इन लोगों के बीच बातें होती हैं, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो बातें कन्वे हो जाएंगी एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अगला क्या है? जो भी सीनियर हो, कौन हो, और जो जूनियर हो, ठीक है, इन दोनों का एक दूसरे पे क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रस्ट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? विश्वास कहते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे पे अगर ट्रस्ट है, तो जब ट्रस्ट है तो ये अपनी बात भी खुल के कह सकता है इससे, और ये अपनी बात, तो मतलब इससे क्या होगा? सीनियर कोई भी फैसला लेगा, कोई भी निर्णय लेगा, तो जूनियर हमेशा उसके साथ रहेगा। और जूनियर को कोई भी इश्यू आएगा, कोई भी दिक्कत आएगा, तो वो सीनियर से क्या कह सकता है? कह सकता है। ठीक है, इसलिए ट्रस्ट फैक्टर जरूरी है, अच्छे रिलेशन होने चाहिए। ठीक है, अगला क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, तो देखिए,
समय की इम्पोर्टेंस तो सबको पता है, पर सब लोग अपने समय की इम्पोर्टेंस ही जानते हैं। पर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, सीनियर को या जूनियर को, हम सीनियर जूनियर इसीलिए हमेशा कह रहे हैं क्योंकि हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सीनियर को अपने टाइम के साथ साथ जूनियर के भी टाइम की क्या होनी चाहिए, अहमियत पता होनी चाहिए, और सेम यही चीज जूनियर भी फॉलो करे, ठीक है। सीनियर अपने टाइम के साथ साथ जूनियर के भी टाइम का महत्व समझे, और जूनियर भी क्या करे, अपने टाइम के साथ साथ सीनियर के भी टाइम का महत्व समझे। तो ये क्या है, इट इज अ टू वे प्रोसेस। अगर ये सब चीजें हैं, अच्छी हैं, सही हैं, तो क्या होगा, कभी भी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में कोई भी बैरियर नहीं आएगा। अगला क्या है, जूनियर शुड ओपन फॉर सजेशन एंड एक्सपीरियंस। जो भी सीनियर के एक्सपीरियंस होंगे वहां पे काम करते करते, या सजेशन जो होंगे कि वर्क को कैसे अच्छा बनाएं, उसके लिए जूनियर को हमेशा क्या होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, ठीक है। हमेशा उसका स्वागत करना चाहिए, ठीक है। सीनियर से कहेगा, ठीक है, आपके जो भी सजेशन है या जो भी क्या है आपके एक्सपीरियंस हैं, उससे मैं प्रेरणा लेना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं, इसलिए क्या होना चाहिए, ओपन हमेशा होना चाहिए जूनियर को सीनियर के सजेशन और एक्सपीरियंस के लिए। मेरे ख्याल से इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगला क्या है, फिजिकल बैरियर। क्या है, फिजिकल बैरियर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, कभी कभी वही हमने बताया था, सीनियर और जूनियर के बीच में कई लोग होते हैं, ठीक है। तो ये एज अ फिजिकल बैरियर कभी कभी काम करते हैं, ताकि मैसेज सीधा, सरल और डायरेक्ट कन्वे ना हो पाए, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या थे, एक तरह से ड्रॉबैक ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखते हैं कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। क्या, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, मतलब बैरियर ना हो, और या हो तो वो कम से कम उस पर अप्लाई कर सके, ठीक है। आइए, ठीक है, देखिए पहला क्या हो जाएगा, प्लान ऑर्डर, ठीक है। आप जो भी चीजें अपने जूनियर को बताना चाहते हैं, उसके लिए क्या करें, बकायदा प्लानिंग कर लें, ऑर्डर बना लें, लिखित में ले लें कि हमें क्या चीज कब और कैसे बतानी है अपने जूनियर को, ठीक है। समझ में आया हमने क्या कहा, प्लान बना के करेंगे, ये नहीं कि एक साथ जाके भड़वा के सब ऑर्डर दे दिए 10 तो नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, और कौन सा ऑर्डर पहले पूरा होना है उसको पहले देंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके, ठीक है। अगला क्या है, मस्ट नो फैक्ट एंड फिगर रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। मस्ट नो फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। जो भी सीनियर अपने जूनियर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देने जा रहा है, कोई भी काम कराने जा रहा है, कोई भी चीज बताने जा रहा है, उसके बारे में सीनियर को खुद पता होना चाहिए, फैक्ट्स और फिगर की जानकारी होनी चाहिए। वरना कभी कोई जूनियर ने क्वेश्चन कर लिया कि सर ये वर्क कैसे करेंगे, या इस वर्क में क्या फिगर हमें लिखना है, तो वो कौन बताएगा, वो सिर्फ सीनियर बता सकता है, ठीक है। आजकल तो सबके पास है भाई गूगल, लोग सर्च कर लेते हैं, पर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन बताएगा, सिर्फ और सिर्फ सीनियर बता सकता है, यहाँ पे वर्क कैसे होता है, ठीक है। अगला क्या है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमेशा सीनियर को क्या बताना चाहिए जूनियर को, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप का चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यूज होता है, ठीक है। जो क्या होगा, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो वही चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कौन यूज करेगा, जूनियर भी यूज करेंगे, ठीक है। अगला क्या है, हाउ टू पास ऑर्डर, ठीक है। अब जूनियर को सीनियर ये भी बताएगा कि इस ऑफिस में या इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस संस्था में ऑर्डर पास करने का क्या प्रोसेस है, ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है, लोअर लेवल का आदमी डायरेक्ट हायर लेवल के आदमी से संपर्क कर सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग वर्क कर रहे हैं, वहाँ की वर्किंग पॉलिसी कैसी है, इंटरेक्शन की पॉलिसी कैसी है, लोगों से मिलने की पॉलिसी कैसी है, ठीक है। तो ये अगर पहले से क्लियर होगा, अगर ये चीज़ पहले से क्लियर होगी तो क्या हो जाएगा, तब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी अच्छा रहेगा, कोई बैरियर नहीं आएगा और एक दूसरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
एम्पैथी शुड बी केप्ट इन माइंड। आपको जब भी अपने जूनियर से कोई काम कराना है या कोई भी ऑर्डर देना है तो आपको उसकी सिचुएशन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, उससे थोड़ी सहानुभूति भी होनी चाहिए। मान लीजिए किसी के पास कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम आज ओवर टाइम करो या तुम्हारे लिए आज 8 घंटे की जगह 10 घंटे का काम है। नहीं, अगर उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, आपको पता चलती है, तो आप उससे क्या करें, एम्पैथी करें और ऑर्डर देते समय उस प्रॉब्लम को अपने दिमाग में रखें, ताकि आपके और आपके जूनियर के रिलेशन जो है वो अच्छे हों और बैरियर ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कम हो जाए या खत्म हो जाए, ठीक है। आइए अगला क्या है, अगला है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या साइड वर्ड, ठीक है, ठीक है, या साइड वर्ड, इसको एक चीज और कह देते हैं साइड वर्ड, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, तो इसको साइड वर्ड भी कह दिए हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ऑर्डर ले रहे थे, ठीक है। अब क्या होगा, पास ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का पासेस होगा, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मतलब अलग डिपार्टमेंट में लोग बात कर रहे हैं या सेम डिपार्टमेंट के लोग बात कर रहे हैं, पर इनका पोस्ट क्या होता है, पोस्ट सेम होता है। वर्किंग ऑन सेम पोस्ट एंड पासिंग द इंफॉर्मेशन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। समझ में आया हमने क्या कहा, वर्किंग ऑन सेम पोस्ट एंड पासिंग द इंफॉर्मेशन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल और साइडवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इतना चीजें मेरे ख्याल से आज आप लोग को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग हॉरिजॉन्टल के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, बैरियर पढ़ेंगे और भी चीजें देखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, और आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे कुछ दिन में, कुछ दिन का समय दीजिए, नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।